नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एविडेंस सिक्स क्लासेस। और ये हमारा सिक्स्थ सेशन है और सिक्स्थ सेशन में लॉ रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन हम पढ़ेंगे। एक प्रिजम्पशन टर्मिनोलॉजी है, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है बट लॉ में इसको बढ़िया से यूज किया जाता है। प्रिजम्पशन ये होता है कि मान लिया मैंने, मुझे लग रहा है, आई प्रिज्यूम मतलब मुझे लग रहा है। तो कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंच जाए बाकी सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चलते कि मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है आ जाएगा, प्रिजम्पशन आ जाएगा। और प्रिजम्पशन इन लॉ मींस इन्फरेंसेस व्हिच आर कंक्लूडेड बाय द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के बाद से कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा लग रहा है। इट इज नॉट 100%, लग रहा है इज नॉट श्योर। लग रहा है, बाद में वो पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। जो आपको लग रहा है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर जो आपको लग रहा है वो सही है तो प्रिजम्पशन ही नहीं होता। प्रिजम्पशन इस तब तक है जब तक लग रहा है। लग रहा है मींस बॉर्डर लाइन पे है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। द इन्फरेंस कैन आइदर बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो कुछ भी आपने प्रिजम्पशन बना लिया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Drawn from circumstances by using a process of best probable reasoning of such circumstances। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और बगल में एक गाड़ी जो खड़ी है वो आपके दोस्त की गाड़ी है। आप उस गाड़ी को पहचानते हैं, दैट कार बिलोंग्स टू योर फ्रेंड। आपको क्या प्रिजम्पशन आ गया? अगर मेरे फ्रेंड की कार यहाँ पर, इसका मतलब कि मेरा फ्रेंड यहीं पे है, बहुत मजा आएगा। हम चाय पीने आए और मेरे फ्रेंड पहले से आए हुए हैं, चलो देखते हैं कहाँ पे चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने उनकी गाड़ी देखा आपके मन में एक प्रिजम्पशन हो गया कि हाँ मेरा फ्रेंड यहाँ पर हो सकता है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर है, इतना बड़ा कर सकते हैं क्या स्टेटमेंट? रॉन्ग हो जाएगा। आपने गाड़ी देखा तो इसका मतलब कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर हो सकता है। जब आप इनसाइड टी शॉप जाते हैं, चाहे इनसाइड आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पर जाने के बाद से अगर आपके फ्रेंड हैं तो आपका प्रिजम्पशन पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने उस गाड़ी को किसी और को दिया हो कि जाओ भैया थोड़ा सा घूम करके आ जाओ। किसी ने अपनी जरूरत के लिए आपके फ्रेंड से वो गाड़ी ले ली और वो कहीं जा रहा हो और ऑन द वे वहां पर रुक करके चाय पीने का उसका मन किया, तो इसका मतलब कि आपका फ्रेंड नहीं है, आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, चाहे आपके फ्रेंड का कोई रिलेटिव है, तो आपका प्रिजम्पशन यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो जो कुछ भी आपने एक मन में अवधारणा बना लिया है वो अवधारणा पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। लॉ में इस प्रिजम्पशन को कुछ अलग तरीके से ही पढ़ा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लॉ में प्रिजम्पशन दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि बाय रिटन स्टैट्यूट, अगर लॉ में कुछ लिख दिया गया कि ऐसा होता है तो इसको मान लिया जाए। एविडेंस एक्ट में लिख दिया गया कि जब आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद जो कुछ भी बच्चा होता है वो उसके फादर आप ही हैं, ये मान लिया गया है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये लॉ में लिखा हुआ है। भले आपको सत्य कुछ और पता हो, भले आपको सत्य सब कुछ पता हो, बट चूंकि ये प्रिजम्पशन ऑफ इन लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जब भी होगा तो वो इरिब्यूटेबल हो जाता है। एक एक करके हम आगे समझते हैं। बेयर एक्ट का ये एक्सट्रैक्ट है और बेयर एक्ट में सेक्शन 4 में हम प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। और प्रिजम्पशन वहां पर 3 तरह का दिया हुआ है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ।
तो may presume wherever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as a proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. मतलब मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अगर किसी प्रोविजन में ये लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट मे प्रिज्यूम, अगर किसी के पास से AK-47 मिलता है तो कोर्ट में प्रिज्यूम की ही इज टेररिस्ट। अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो उसको टेररिस्ट मान भी सकती है और नहीं तो कहेगी और प्रूफ लेकर के आइए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हो सकता है किसी और ने कुछ किया और इसके हाथ में AK-47 पकड़ा दिया हो, गन पकड़ा दिया हो, सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हो, एलिगेशन ही गलत हो, तो इसलिए कोर्ट बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं मानता, आप इसको प्रूव कीजिए। तो जब मे प्रिज्यूम कहीं भी लिखा होगा अपने स्टैट्यूट में तो कोर्ट इज हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। जनरली मे प्रिज्यूम में जहां भी है कोर्ट प्रूव करने के लिए कहती है, अपने मान के नहीं चलती है। शैल प्रिज्यूम whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as a proved unless and until it is disproved। अगर एविडेंस एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, कोर्ट मानेगी अनलेस अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। कोर्ट बोलेगी नहीं नहीं इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। अगर मुझे दिख गया कि हाँ इन्होंने इनके हाथ से बंदूक चली है तो मैं इनको क्यों टेररिस्ट ना मानूं, इनको मैं टेररिस्ट मानता हूं, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम। बट अगर अदर पार्टी प्रूव कर दे कि नहीं नहीं वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेड इन शैल प्रिज्यूम। कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है, अगर कहीं भी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कोर्ट विल देयर इज कंक्लूसिव प्रूफ irrefutable, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सो, अगर ऐसा कुछ लिखा है कोर्ट बाउंड टू ओबे एंड कोर्ट विल नॉट अलाउ टू डिस्प्रूव इट। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बोलेगी नहीं आप प्रूव कीजिए। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट मान लेगी, लेकिन अगर आप डिस्प्रूव करना चाहते हैं तो डिस्प्रूव कर सकते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट मानेगी ही मानेगी, आपको डिस्प्रूव भी करने नहीं देगी। तो ये तीन तरह के प्रिजम्पशन जो है लॉ ऑफ एविडेंस में डाले गए हैं कोर्ट के सहूलियत के लिए। स्टीफन डिवाइन्स प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन को अगर हम तोड़े तो प्री एजम्पशन है। प्री मतलब पहले ही और एजम्पशन मतलब हमने मान लिया, पहले से हमने मान लिया कि ऐसा होता है तो वैसा होता है, हमने मान लिया। सनराइज होता है, सनराइज के समय में सन रेड दिखाई पड़ना है, इसका मतलब कि 5:55 हो गया है। Presumption as it is a rule of law under which courts are authorized to draw a particular inference from a particular fact unless and until the truth such inference is disproved by another। जो प्रिजम्पशन है एक फैक्ट के आते ही दूसरा फैक्ट प्रिजम्पशन में आ जाता है। इन अदर वर्ड्स प्रिजम्पशन मीन्स थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। Presumption is not in itself evidence but only gives a prima facie case for the party in whose favor it exists। जब भी presumption कोर्ट में लॉ में देगा, presumption is in support of the alligator। जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं उनके फर्स्ट पार्टी के सपोर्ट में प्रिजम्पशन जाता है, सेकंड पार्टी के अगेंस्ट में प्रिजम्पशन जाता है। तो सेक्शन 4 में तीन तरह के प्रिजम्पशन बताए हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीनों का मे प्रिज्यूम मतलब इट इज ए डिस्क्रिशनरी, शैल प्रिज्यूम जो है
मे प्रिज्यूम को रिब्यूटेबल भी बोलते हैं। रिब्यूटेबल मतलब जो भी प्रिजम्पशन है उसको तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। कंक्लूसिव जो है इरिब्यूटेबल है। Therefore, the presumption explained comes under the roof cannot be proved contrary। ये 112 जो है begetting of child during the wedlock है। A child under the age of 7 years is presumed that he is not capable of committing any crime। IPC में लिखा हुआ है, IPC में ये लिखा है कि 7 साल से छोटे कम के उम्र के जो बच्चे हैं वो क्राइम कर ही नहीं सकते। तो भले सब कुछ आपने देखा हो कि 5 साल के बच्चे ने रिवॉल्वर चलाया और क्राइम हो गया है, 5 साल के बच्चे ने चाकू चलाया और क्राइम हो गया है, कोर्ट विल नॉट एलाउ टू प्रूव यू, क्योंकि स्टैट्यूट के अनुसार 7 साल से कम के बच्चे को कोई उसके नीचे का बच्चा कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। तो जब कर ही नहीं सकता तो केस काहे का और ट्रायल काहे का? ट्रायल होगा किसने करवाया है, तो जो अबेटर होगा उस पर होगा। अगर 2 पार्टी बनती है, बच्चा और एल्डर, तो बच्चे को कोर्ट बोलेगी नहीं नहीं इस पर केस नहीं बनता है, 7 साल के नीचे का है, वो सारा केस ट्रांसफर हो गया एल्डर पर, अब उनको भुगतना है। तो ये प्रिजम्पशन का बड़ा विचित्र खेला है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है तो रिब्यूटेबल है, मतलब इसको काटा जा सकता है, प्रूव डिसप्रूव और प्रूव किया जा सकता है। इसमें मे प्रिज्यूम आता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में इरिब्यूटेबल होता है, कंक्लूसिव प्रूफ है, यू आर नॉट अलाउड टू डिसप्रूव इट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कुछ डिफरेंसेस है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ नेचर। आपने देखा कि वहां पर वो गाड़ी खड़ी है तो इसका मतलब कि वो हो सकते हैं, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ। गाड़ी पर जो नंबर लगा है वो TN37 कुछ करके है, ये बेस्ड अपॉन लॉ है कि TN37 कोयम्बटूर का ही होता है, आपको प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है। Presumption of the fact is always refutable and goes away when explained or refuted by establishment of positive proof। जो रिब्यूटेबल है, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो हमेशा रिब्यूटेबल है, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको काटा जा सकता है। प्रिजम्पशन लॉ इज कंक्लूसिव अनलेस रिफ्यूटेड एज प्रोवाइडेड अंडर रूल गिविंग रूल राइट टू प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ लगभग कंक्लूसिव प्रूव होता है, उसको डिसप्रूव करना बहुत बड़ा काम है। द कोर्ट कैन इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हाउएवर स्ट्रांग इट इज। जब भी मे प्रिज्यूम होगा तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, उसको डिनाई कर सकती है। कोर्ट कैन नॉट इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में शैल कंक्लूसिव प्रूफ दिया हुआ है, कोर्ट हैज टू लिसन इट। Presumption of fact are derived on the basis of law of nature, prevalent customs and human experience। Human experience पर presumption of fact है, और presumption of law are derived on established judicial norms and they have become part of legal rules। चाहे वो प्रेसिडेंस हो चाहे वो रूल हो, अगर वो बना दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो मैंडेटरी है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात आती है, जब कोर्ट ऑफ लॉ में केसेस जाते हैं तो प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड, जो प्रूफ है उसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर डिफरेंट। सिविल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट है, क्रिमिनल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट है। इन अ सिविल केस a mere preponderance in of probability is sufficient basis of decision। सिविल में एक प्रोबेबिलिटी आ गई कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का ये है, ये लैंड इन्हीं का है, ऐसा लग रहा है, इतना काफी है प्रूफ उनको डिसीजन लेने के लिए। On the other hand, in criminal cases a much higher degree of proof is needed before a person is convicted and his guilt must be proved beyond reasonable doubt। क्रिमिनल केस में प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि प्रूफ ऐसा कुछ बोले कि नहीं सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता।
सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। अगर 1% भी किसी ने डाउट डाल दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर डाउट डाल दिया तो रीजनेबल डाउट में आ गया, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में आएगा तभी कोर्ट का डिसीजन होगा क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में एक रीजनेबल प्रोबेबल डिसीजन पर पहुंच गया कोर्ट, और कोर्ट में गिव द डिसीजन। बट क्रिमिनल केसेस में सिंस इट इन्वॉल्व्स लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, so life and liberty of a person is the highest degree of the requirement of human being, so that is why if in criminal cases standard of proof has to be beyond reasonable doubt। यहीं पे रीजनेबल डाउट और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इतने ही में कोर्ट के सारे केसेस हैं, इतने ही में वकील साहब हैं। जो फर्स्ट पार्टी है उसको प्रूव करना है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और सेकंड पार्टी है उसका काम है इसमें कुछ ना कुछ रीजनेबल डाउट क्रिएट कर देना, और इन्हीं के बीच में कोर्ट झूलता रहता है। तो इसलिए जब भी सिविल केसेज हैं उसमें प्रोबेबिलिटी अगर ठीक ठाक है तो वो डिसीजन हो जाएगा। क्रिमिनल केसेज में यू हैव टू प्रूव, इफ यू आर एलिगेटिंग समथिंग, इफ यू आर चैलेंजिंग समथिंग, यू हैव टू प्रूव द फैक्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इस तरीके से सिर्फ प्रिजम्पशन से काम नहीं चलता, प्रिजम्पशन सही भी हो सकता है, प्रिजम्पशन गलत भी हो सकता है। ये जिन्होंने भी ये पिक्चर देखा होगा, ये अनिल कपूर जो है जहर पी रहे हैं, और जहर पीने से आदमी मर जाता है, ये प्रिजम्पशन है। मर ही जाता है ऐसा नहीं कह सकते, जहर पीने से आदमी मर जाता है, ये एक प्रिजम्पशन है। अगर ये पीने के बाद से ये मर जाते हैं तो पॉजिटिव असर्शन हो गया, पॉजिटिव प्रिजम्पशन हो गया। और अगर पीने के बाद भी इनको डॉक्टर साहब बचा लेते हैं, ये बच जाते हैं, तो आपका प्रिजम्पशन नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से प्रिजम्पशन, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो प्रिजम्पशन है, एक थिंकिंग है, एक मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, दैट मे बी करेक्ट मे नॉट बी करेक्ट। लेकिन अगर लॉ में लिख दिया गया, अगर स्टैट्यूट में लिखा गया कि अगर जिसको भी मुंह में जहर डालते हुए देख लो उसको मृत घोषित कर दो, अगर ऐसा कुछ लिख दिया गया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, भले वो जिंदा रहे। तो जब आप सोचेंगे, आपने कुछ सीन देखा और आप किसी कंक्लूजन, किसी प्रिजम्पशन पर पहुंचे, वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। और कुछ सीन है जिस पर ऑलरेडी लॉ ऑफ एविडेंस में कुछ लिखा हुआ है, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो जो लिखा हुआ है वो लॉ है, वो इरिब्यूटेबल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा जैसा आपको। और जो लिखा नहीं है, जो कॉमन सेंस की बात है, जो हमारे लॉजिक की बात है, जो हमारे रीजन की बात है, और वहां पर प्रिजम्पशन है, तो वहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। कोर्ट बोलेगी ठीक है ये तो सिर्फ पीता हुआ है, इसके बाद से दिखाओ भाई, मुझे मर गया डॉक्टर साहब का प्रूफ दिखाओ, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, ये सब कोर्ट के पास ये सब प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रिजम्पशन जो है एक तरह का इन्फरेंस है, एक अवधारणा है जिसको हम बना लेते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कौन से प्रिजम्पशन सही होते हैं, कौन से प्रिजम्पशन गलत होते हैं, एविडेंस एक्ट में आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, फिर मिलते हैं, नमस्कार।